पहले मैं बहुत वीडियोस देखा करती थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझसे कभी कोई पूछे कि हिजाब की क्या क्या मीनिंग है आपके लिए, तो मैं वही वीडियोस में रटा रटाया जो जवाब होता था वो मैं दे देती थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो जो है वो दिल से बहुत करीब है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गो टू आवर वीडियो। को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ठीक है। ये बात मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको इस बात को अपने दिमाग में रखने की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। तो वो बात ये है कि अगर तो आप वो लड़की हैं जो दुपट्टा लेती हैं या हिजाब करती हैं या हिजाब करती थी, अब हिजाब नहीं करती, या आधे सर को कवर करती हैं आधा सर नहीं कवर करती, या पफ आपका बाहर निकला हुआ होता है, या आप मेकअप करती हैं हिजाब के साथ, या आप फैंसी कपड़े पहनती हैं हिजाब के साथ, जीन्स पहनती हैं हिजाब के साथ, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हिजाब करना ना करना, अपने आप को कवर करना ना करना, ये इतना पर्सनल है एक इंसान के लिए। और दीन जो है वो असल में एक इंसान के लिए बहुत पर्सनल है, क्योंकि दीन में आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को जवाब देने होते, आपकी और अल्लाह ताला की जो है वो एक कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। आप हिजाब कर रहे हो नहीं कर रहे हो या जिस भी तरीके से कर रहे हो, ये आपके और अल्लाह ताला के दरमियान है। तो किसी को भी आप ये मौका ना दो कि अगर आप हिजाब के साथ पूरा हिजाब नहीं कर रहे या पहले करते थे आप नहीं कर रहे या मेकअप कर रहे हो, तो आप किसी को ये मौका ना दो कि वो आपके ऊपर कोई तंज़ कर सके या आपको फजूल कोई बात करके जा सके, क्योंकि ये आपका और अल्लाह ताला का मामला है, ठीक हो गया। इस वीडियो के शुरू में मैं आपको अपनी हिजाब स्टोरी बताऊंगी कि मैंने कैसे हिजाब करना शुरू किया और अबाया पहनना शुरू किया, जबकि मेरी फैमिली का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, और किन किन चीज़ों ने मुझे हेल्प की। और एंड पे मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिन जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प की वो आपको भी हेल्प करेंगी। अबाया और हिजाब से आपका दिल छोटा नहीं होगा, आपको गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी, तो एंड तक जो है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो मेरी स्टोरी जो है उसकी जो हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि मेरे नान के दाद के दोनों में कभी ये नहीं रहा कि आपने बहुत लपेट लपेट के दुपट्टे लेने हैं, या आपने इसका स्कार्फ का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। दुपट्टे ये था कि भाई हाँ, एक तमीज़ के दायरे में आपका गेटअप होना चाहिए, वो दुपट्टा आपने लिया हुआ है नहीं लिया हुआ जो भी है, बस आपकी बॉडी नुमाया नहीं होनी चाहिए, और बेसिक जिस तरह तमीज़ का दायरा होता है उसके अंदर आप रहें। लेकिन ये हुआ कि मेरी मामा की जब मेरे बाबा से शादी हुई तो मामा शादी के बाद जो है वो मेरे बाबा के साथ सऊदीया रहने के लिए गई, और मेरी मामा बहुत यंग थी, और सऊदीया में ऑब्वियसली आपको पता है अब तो वो स्ट्रिक्टनेस नहीं रही, आप शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं, लेकिन तब ये था कि अबाया और स्कार्फ आपने करना ही करना है। तो वहाँ पे फिर मेरी मामा को अबाया और स्कार्फ करने की आदत हुई, और मतलब इतना ज़्यादा वो अरबिक उस ट्रेडिशन के अंदर आ गई कि जब मेरे बाबा एयरपोर्ट से जब वो वापस आ रहे थे तो उनको जो है ना इमिग्रेशन वालों ने रोका कि आप ये किसी अरबन को तो नहीं अपने साथ लेके जा रहे कि भाई कवर्ड है, वो कोई देख भी नहीं सकता, तो ये कहीं कोई अरबन तो नहीं है, मतलब वो ऑलमोस्ट वो एक अरबी ही औरत जो है ना वो बन गई हुई थी। खैर मेरी मामा वापस आई तो उन्होंने अबाया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उन्होंने चादर जो थी निकाब वाली मिलती थी, अभी भी मिलती होगी, मेरी मामा वो करती थी जब भी बाहर जाती थी, ठीक है। तो ये ही सारा जो है ना वो रहा। मेरी आपियाँ बड़ी हुई, मैट्रिक में गई तो उन्होंने भी जो है ना वो चादर लेनी शुरू कर दी, और आते जाते जो है ना वो चादर लेती थी और निकाब करती थी। तो फिर ये हुआ कि क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो मुझे मम्मा ने कभी नहीं कहा कि तुम स्कार्फ लो आते जाते हुए या चादर लो, और मुझे बहुत, जब आपको एक चीज़ नहीं कही जाती और आप देखते हैं आपके बड़े बहन भाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक होता है कि मुझे क्यों नहीं कह रहे, मैंने भी करना है मैंने भी करना है। तो मैंने खुद जो है ना वो खुद से मेरे दिल में आया कि मेरा ख्याल है 8th क्लास में मैं बस स्कार्फ लेके आती जाती थी, मतलब कोई मेरी मामा ने मुझे नहीं कहा कि तुम करो और ये वो ना। जैसे ही मैं 9th क्लास में हुई, मेरी एक मैथ्स की टीचर होती थी और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और वो मैम भी मुझे बहुत पसंद थी। तो वो जो थी वो चादर के साथ जो है ना वो अबाया पहनती थी, और चादर का जो हाफ़ चादर वाला स्कार्फ नहीं होता वो लेती होती थी और निकाब करती थी। तो ऑब्वियसली वो बड़ी इम्प्रेशनेबल एज होती है, तो उनको देख के मेरा भी बहुत दिल किया कि मैं भी हिजाब करना चाहती हूँ और निकाब करना चाहती हूँ। जब मैं अपनी मैम से बहुत इम्प्रेस थी ना, तो तब की बात है कि तब का रमज़ान आया था और मैंने हिजाब किया था, और फिर उस रमज़ान के बाद से पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक चीज़ डाल दी थी कि बस अब मैंने हिजाब ही करना है। और तब तक मेरी फैमिली में कोई भी इस तरह हर जगह हर टाइम वाला हिजाब वाला सीन नहीं था। तो तब से मैंने स्टार्ट किया। फिर क्योंकि मैं स्कूल ही जाती थी और घर आती थी तो कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन मुझे फ़ील नहीं हुई। घर वाले बहुत सपोर्टिव थे कि हाँ ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम कर रही हो तो इट्स फाइन, मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई कमेंट करता, मुझे रोकता या मुझे बढ़ाता चढ़ाता, कुछ भी नहीं था ऐसा। फिर ये हुआ कि फिर मेरे घर वाले जो थे वो माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव थे कि मतलब
मुझे था कि भाई मैंने कपड़े इस तरह के पहनने हैं और मेरे बाजुओं के नीचे पूरी लाइनिंग्स होनी चाहिए। तब ना जाली वाले बाजुओं का बहुत रिवाज आया हुआ था, तो तब फिर मुझे था कि बाजुओं के नीचे लाइनिंग होनी चाहिए और मैं हिजाब ही लूँगी। तो इस तरह वाली सीन थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और फिर मेरे साथ जो है वो फिर उन लोगों ने भी हर जगह हर फंक्शन पे हर तरह से जो है ना वो हिजाब लेना शुरू कर दिया। तो फिर जो है मैं अपने कॉलेज में गई। तो कॉलेज में ये था कि स्कूल में मैं अपना चेहरा नहीं थी ढांपती, सिर्फ स्कार्फ लिया हुआ होता था, लेकिन कॉलेज में मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मतलब मैं निकाब हर वक्त करके रख सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 साल फिर निकाब करके ही रखा कॉलेज में। बट फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मेरे ना यहाँ पे मेरे थोड़ा सा ना दिमाग में क्लैश चल रहा था कि मुझे था कि अगर मैं निकाब कर रही हूँ तो मेरे कज़न्स भी नामहरम है मेरे लिए, ठीक है। फिर मुझे उनके सामने भी करना चाहिए, बट फैमिली का कोई उस तरह का सीन नहीं था कि मैं अपने कज़न्स के सामने निकाब करती। तो और फिर उस वक्त आना जाना भी बहुत ज़्यादा था हमारे घर में, तो समझ नहीं आई मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे था कि मैं जिस तरह की भी हूँ मैं उसी तरह हर जगह रहूँगी, मतलब मेरा ये सीन था। तो फिर ये हुआ कि जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो फिर मैंने फ़ेस कवर नहीं किया, हिजाब करती थी, गाउन वगैरह पहनती थी। तो फिर जो है वो मैंने अब ये जो है ना मेरे हिजाब के जर्नी की उस जगह पे मैं खड़ी हूँ जहाँ पे जिस तरह मैं आपको अभी नज़र आ रही हूँ उसी तरह मैं हर जगह आऊँगी, शादियों पे भी, यूनिवर्सिटी में, ऑफ़िस में, जहाँ भी आप मुझे देखेंगे मैं इसी तरह हूँ। पूछते हैं कि हिजाब का क्या मीनिंग है आपके लिए, तो मैं कहती हूँ हिजाब का मेरे लिए जो मीनिंग है, पहले मैं बहुत वीडियोस देखा करती थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझसे कभी कोई पूछे कि हिजाब की क्या क्या मीनिंग है आपके लिए, तो मैं वही वीडियोज़ में रटा रटाया जो जवाब होता था वो मैं दे देती थी। लेकिन अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अब मैं सोचूं कि हिजाब का क्या मीनिंग है मेरे लिए, तो मैं कह सकती हूँ कि इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग और ये मुझे अल्लाह ताला से करीब होने की निशानी लगती है कि आप अल्लाह ताला से करीब हो। देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ अ कनेक्शन, देयर इज़ अ बॉन्ड, आपको ये फ़ील होता है। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद, हिजाब और गाउन के एक्सपीरियंस के बाद, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर तो आप हिजाब और स्कार्फ़ करते हैं तो तब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, और अगर आप करना शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि सारे हिजाब के जो स्टफ़ होते हैं वो हर सीज़न में नहीं लिए जा सकते, ठीक है। गर्मियों में आप कोशिश करें कि लॉन और कॉटन के सॉफ्ट से ब्रीदेबल आप स्कार्फ़ ख़रीदें, ठीक है। वो कहीं पे भी मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा जो ना वो अवेलेबल होते हैं हर जगह, ठीक है। तो आप वो ख़रीदें और आप लाइट कलर्स पहनें, ठीक है। और जब भी आपने धूप में जाना है आप लाइट कलर्स पहनें। रात को आप डार्क कलर्स पहन सकते हैं, लेकिन धूप में आपने लाइट कलर्स पहन के जाने हैं, क्योंकि उससे आपके सर की तरफ जो है ना वो शुआएँ बहुत कम आएंगी और आपको उस तरह आपका सर जो है ना वो हीट अब्जॉर्ब नहीं करेगा जिस तरह एक डार्क कलर वाला स्कार्फ़ करवाएगा आपको। जो सेकंड टिप है वो ये है कि अबाया जो है जब आप पहनती हैं तो अबाया आप, वैसे तो अरेबियन लॉन के अबाए बहुत ब्रीदेबल रहते हैं गर्मियों में, ठीक है। लेकिन अब आपको अगर आदत हो गई हुई है, अगर तो आप बिगनर हैं तो आप अरेबियन लॉन के अबाए, वो भी लाइट कलर में, क्रीम कलर में, ब्राउन कलर में, स्किन कलर में, ग्रे कलर में, इन कलर्स के जो है ना वो अबाया आप गर्मियों में पहने। जब आप अबाया पहनना शुरू करते हैं ना तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इर्द गिर्द से भी सुनने को मिलती है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई नहीं कर रहा, वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि तुम्हें गर्मी बहुत लगेगी, आय हाय तुम गर्मी में कैसे बैठी हुई हो, इतना सब कुछ पहन के कैसे बैठी हुई हो। तो आपने जो है ना वो अरेबियन लॉन के अबाए लेने हैं ताकि आपका दिल भी एकदम से छोटा ना हो गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी लगती है जब आपके कपड़ों के ऊपर लेयरिंग आती है तो आपको गर्मी लगती है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप सीज़न के अकॉर्डिंग जो ना वो अबाया लें। तो वही बात है कि सर्दियों में अगर आप मोटा अबाया पहनेंगी तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो गर्मियों में आपने लॉन का या इस तरह के आप अबाए पहने, और वो भी लाइट कलर में, ताकि आपको उस तरह आप देखें। अबाया पहनना आपको जब आप पहनना शुरू करते हैं ना आपको लगता है इट्स अ स्ट्रगल, और इट इज़ अ स्ट्रगल, इट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रगल। और ये स्ट्रगल ज़्यादा हो जाती है अगर आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो कोऑपरेटिव ना हो और आपके पास पैसे भी ना हो, ठीक है। लेकिन इसको आपने आसान अपने लिए ख़ुद बनाना है। एक तो आसानी अल्लाह ताला क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो क्रिएट करते हैं, वो आपको इतना दिल देते हैं कि आप इस चीज़ को टॉलरेट कर पाएँ। दूसरी चीज़ है कि आपने अपने लिए ख़ुद आसानी क्रिएट करनी है, लाइट कलर की चीज़ें पहननी है, कॉटन लॉन की चीज़ें लेनी है आपने, ठीक है, ताकि आप अपने लिए आसानी पैदा कर सकें। बाहर निकलते हुए छतरी ले लें, ठीक है, सन ग्लासेस पहन लें, अपने आप को गर्मी से आपने बचाना है। और जब आप अबाया पहनते हैं तो यू फील कि भाई एक और लेयर आपके ऊपर आ गई है, सर को भी आपके हवा नहीं लग रही है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है जितनी शदीद गर्मी पाकिस्तान में पड़ती है। तो ये आपने अपनी केयर खुद करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें नहीं कहा कि आपने काला स्कार्फ और काला अबाया पहनना है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल अता किया था कि हम उस अक्ल को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें। तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है, किसी ने भी आपको नहीं बताना कि बेटा ये ऐसा कर लो वैसा कर लो। आपने अपने लिए चीज़ें खुद आसान करनी है। हमारा दीन
उतना मुश्किल नहीं है। हमारे दीन ने उतनी हमारे ऊपर कंपल्शंस नहीं लगाई जितना ज़्यादा हम मुश्किल ख़ुद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक एज़ अ बड़ी बहन जो है ना, मैं आपको टिप्स मैंने आपको दी हैं। आई होप कि आपको जो है वो इनसे आसानी हो, और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका जर्नी स्टार्ट हुआ है या आप हिजाब करती हैं, बाय करती हैं, क्या आपका जो है ना वो भी स्टेटस क्या चल रहा है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।